नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं मंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्कारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार 142 नंबर की गाथा पर अपन को चर्चा करना है। गाथा के पूर्व एक छोटी सी उत्थानिका अमृतचंद्राचार्य ने कही कि इससे क्या या तो क्या, बस इतनी सी उत्थानिका थी। और ये तो क्या शब्द का प्रयोग उन्होंने पिछले प्रकरण को सब सारे प्रकरण पर मान के चलो कि उसका अवलंबन नहीं लेना, उसकी अनुभूति नहीं करना। और या हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारा जो अन्वेषण चल रहा था पूर्व में, अभी उसको अपनी दृष्टि से बाहर निकालकर पक्षातिक्रांत आत्मा की अनुभूति ही करना वो श्रेयस्कर है। ये समझाने बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा बद्ध है किसी नए से अबद्ध है, लेकिन इससे हमें क्या, तो क्या, तो फिर कैसा है? हमें तो ना व्यवहार वाले जिसमें बद्ध कहा गया है आत्मा को, ना उसका निर्णय श्रद्धान करना है, और जिसमें अबद्ध कहा गया है हमें ना उसका श्रद्धान करना है। हमें तो जिसका श्रद्धान करना है, जिसका ज्ञान करना है, जिसकी अनुभूति या लीनता करना है, वो तो पक्षातिक्रांत आत्मा है। आवाज़ कम है? हेलो, ठीक है? या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ये जन्म ना तो व्यवहार नय के निषेध के लिए हुआ है, ना हमारा जन्म निश्चय नय के पक्ष के या पोषण के लिए हुआ है। हमारा जन्म तो पक्षातिक्रांत की अनुभूति के लिए हुआ है। और जब पक्षातिक्रांत की अनुभूति ही जीवन का एकमात्र ध्येय है ऐसा कहा जाए, तो जीवन की अन्य सामाजिक, व्यावहारिक जितने कुछ भी क्रियाकलाप हमारे जीवन में होते हैं वो हमारे लिए कितना सेकेंडरी होना चाहिए, और एकमात्र आत्महित कितना ऊर्ध्व होना चाहिए जीवन में, इस बात की भी हमें कहीं ना कहीं सूचना इन गाथाओं से, इन कलशों से मिलती है कि जब जिससे हम आत्मा का अन्वेषण करते हैं, ऐसे नयों के पक्ष को ही आचार्य छोड़ने का कह रहे हैं, वही विकल्प मत करो ऐसा कह रहे हैं। तो हम तो हमारे जीवन में बहुत सारे सांसारिक विकल्पों में उलझकर यदि सोचें कि ये दुनिया की सारी झंझटें भी चलती रहें उसी प्राथमिकता के साथ, और उसी प्राथमिकता से हमें पक्षातिक्रांत आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। परसों अपन ने समाधि तंत्र का 17 नंबर का श्लोक याद किया था, जिसमें पहले बहिर्वचनों का त्याग करो और पश्चात अंतर्वचनों का भी त्याग करो। तो अंतर्वचन मतलब वही जो मन में होने वाले विकल्प हैं, जो बहुत सारी ऊहापोह चल रही है, चंचलता है चित्त की, इन सब का त्याग करके क्या होना चाहिए? एकमात्र, वहाँ पर शब्द था कि परमात्मा में लीन होना चाहिए। परमात्मा का अर्थ वहाँ पर वो सिद्ध या अरहंत नहीं है, बल्कि शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा कहा है। उसमें लीन होना यही योग का सार है, या समाधि तंत्र का सार एकमात्र यही है। तो यही यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हमने
बहुत सारी विवक्षाओं से आत्मा को कभी रागी, कभी आत्मा को अरागी, कभी राग का कर्ता आत्मा, कभी राग का कर्ता पुद्गल, ये सब बातें कहीं। लेकिन अब आखिर कहते हैं इन सब से हमें क्या लेना देना, है ना। मैं तो कैसा हूँ, मैं तो पक्षातिक्रांत हूँ, और वस्तु वास्तव में ऐसी ही होती है, उसमें कोई पक्ष नहीं होता। पक्ष तो होते हैं, वो वचनों में होते हैं। हमारा जीवन किसी पक्ष के पोषण के लिए नहीं, बल्कि तत्व की अनुभूति के लिए मिला है। ये बात बहुत ऊर्ध्वता के साथ आचार्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अपन पहले एक बार और ये गाथा को दोहराते हैं, फिर इसकी टीका की चर्चा करेंगे। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जाणय पक्षम पक्षादिक्कंतो पुण भण्णदिजोसो समय सारो पद्यानुवाद इससे पढ़ लीजिए स्क्रीन से। अबद्ध है या बद्ध है जिए ये सभी नए पक्ष हैं, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार है। देखा ना, पक्षादिक्कंतो पुण, यानी जो पक्षातिक्रांत है, भण नदी, बस वही कहा गया है। क्या? जो सो समय सारो। ये जो ग्रंथ का मूल टाइटल है समय सार, तो ये क्या है समय सार? कि जो जो पक्षातिक्रांत है बस वही समय सार है। और ये कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे, जीव कर्म से बंधा हुआ है और जीव कर्म से नहीं बंधा हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एवं तु जान नय पक्षम, इसे तो तुम मात्र नए पक्ष जानो, ये तो नयों का पक्ष है। कुनय का निषेध करने के लिए या मिथ्या अन्वेषण से बचाने के लिए सुनयों का जन्म होता है। लेकिन सुनय यदि हमें वस्तु तक पहुंचा दें, तत्व तक पहुंचा दें, तो फिर उन सुनयों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दुर्नय दृष्टि में लाने योग्य नहीं है, ऐसे ही अनुभूति के बाद सुनय भी दृष्टि में लाने के लिए नहीं है। तो कौन दृष्टि में लाने के लिए है? एकमात्र जिसका जो नय जहाँ तक लेकर जाना चाहते थे। नय नाम है ना, नय का नाम नय क्यों है? ये नय नी धातु से बने हैं, नी। और ये नी संस्कृत की नी धातु ले जाने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। किसी चीज़ को ले जाना, तो ये जैसे नयति, तो ले जाता है। यदि नयति बोलोगे ना आप संस्कृत में, तो उसका मतलब क्या होगा? ले जाता है। तो नए शब्द का मतलब भी होता है लेकर जाना। तो ये कहाँ लेकर जाते हैं नए? वचनों में होते हैं ना नए, वक्ता के अभिप्राय में नए होते हैं, या फिर आपने जो चीज़ समझी है आपके अभिप्राय में नए हैं। तो आपके वचन अथवा आपका अभिप्राय ये कहाँ लेकर जाना चाहिए? उस वस्तु तक लेकर जाना चाहिए। यदि आपका अभिप्राय आत्मा तक लेकर नहीं जाए, या किसी वक्ता के वचन आत्मा तक लेकर ना जाएं, तो वे जो हमें सुनय जैसे लग रहे हैं ना जो वचन, वो वचन भी वास्तव में सुनय नहीं है, वो भी नया भास हैं। नए जैसे लग तो सकते हैं, लेकिन वो नया भास हैं। अब बस इतनी सी डेफिनेशन में सब कुछ है कि सुनय बस वही हैं जो हमें उस वस्तु तक लेकर जाएं। इंडिकेशन बोर्ड की उपयोगिता क्या है? यदि आप सही गंतव्य तक पहुंच गए तो उस इंडिकेशन बोर्ड की वैल्यू है। कई बार ऐसा होता है ना, गांव खेड़ों में वो बोर्ड लगे रहते हैं और वो ढीला हो जाता है ऊपर से, तो वो मान के चलो इस तरफ रास्ता दिखाने वाला था, अब नीचे से कोई नट ढीला हो गया तो वो ऐसा रास्ता दिखाने लगा। तो अब आप क्या करोगे? बोलो वो क्या है? वो काम तो वही है ना, जो उसमें लिखा हुआ था वो शब्द भी वही के वही हैं, सब कुछ वही है। जैसे मान के चलो रास्ता हो आगरा,
अब वो बोर्ड तो ऐसा लगा हो और नीचे का नट ढीला हो जाए। अब आगरा तो लिखा हुआ है दोनों साइड, है ना, ऐसा तीर का निशान जैसा बना रहता है कि इस तरफ आगरा है। अब वो गलती से नीचे का नट ढीला हो गया और ऐसा हो गया, तो अब क्या करोगे आप? बोलो आगरा तो लिखा हुआ है ना दोनों ही स्थिति में, लेकिन अब वो सूनय है कि कूनय हो गया है। ऐसे ही आप जिनवाणी की गाथाएं बोलो, जिनवाणी के शब्द बोलो, बिल्कुल आचार्यों के कहे हुए जैसे शब्द हैं, जैसे वचन है, वो वैसे के वैसे प्रयोग करो। लेकिन यदि वो वचन आपको वस्तु तक लेकर नहीं जाएं, तो उन वचनों का प्रयोग करते हुए भी क्या वो सुनय की श्रेणी में आएंगे या वो नया भास कहलाएंगे? एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, हमारे समझ लो आचार्यों ने भी बहुत डंके की, कई ऐसे बहुत न्यायप्रिय आचार्य हुए हैं, जैसे एक समंत भद्र आचार्य है ना, ऐसे ही आचार्य। अभी ये श्लोक जो मैं बोलने वाला हूँ ये समंत भद्र का है कि नहीं ये मुझे याद नहीं आता, ऐसा भी सुनने में आया कि किसी श्वेतांबर आचार्य का ये श्लोक है, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ना में पक्षपातो वीरे, कि मुझे कोई महावीर का पक्ष नहीं है। आचार्य बोलते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बात महावीर ने कही है कि किसी और ने कही है। तो कहते हैं ना में पक्षपातो वीरे, ना में द्वेषा कपिलादया, और ना ही मुझे कपिल आदि यानी जो सांख्य मत वगैरह के प्रवर्तक हुए ना, कपिल हुए, सुगत हुए, है ना, बुद्ध हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, तो ना तो मुझे महावीर भगवान का पक्ष है और ना मुझे ये कपिल आदि से कोई द्वेष है। हम लोगों को चलता है ना ये जीवन में, आज जितने भी धर्म की समितियां बनती हैं उनका क्या काम होता है? हम धर्म की रक्षा करने के लिए जन्मे हैं, हमें तीर्थों का संरक्षण करना है, समझ में आया? और भी मंदिर का संरक्षण, पाठशाला का संरक्षण, समाज के युवाओं की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना है। लेकिन किसी को ये दिखता है उसमें कि आत्मा का भी संरक्षण करना है, सब उद्धार करना है, लेकिन आत्मा का उद्धार करना है ये भी किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पर होता है? तो बस सब अपने अपने पक्ष लेकर बैठ जाते हैं कि हमें हमारे संत का नाम दूर दूर तक पहुंचाना है, हमें हमारी आमनाएं से बहुत प्रेम है। सबका अपना अपना है। अब ये किसी का भी हो सकता है, कोई गुरुदेव कांजी स्वामी का नाम लेकर भी ये बोल सकता है हमें कांजी स्वामी का नाम बहुत ऊपर पहुंचाना है। भाई इससे क्या हो जाएगा? यदि कांजी स्वामी ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर को समझकर यदि आपको तत्व की अनुभूति होगी तो वो कार्यकारी है। अब वो कांजी स्वामी का नाम पूरे देश दुनिया में लोग जानने लगें, इससे या तुम पूरी दुनिया वालों का सर कांजी स्वामी के सामने झुकवा दो तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो बड़े बड़े आक्रांता शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे? यही तो करते थे, वो उनके धर्म या उनके मत के प्रति ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर दूसरों को अपने पक्ष में झुकवा देते थे। लेकिन इससे क्या मिल जाएगा? जैन धर्म का तो ऐसा उद्देश्य नहीं है ना कि हम हमारे महावीर के सामने पूरी दुनिया वाले लोगों के सर झुकवा दें। नहीं, हमें ये नहीं करना। तो हमारे आचार्य खुद ये लिखते हैं, ना में पक्षपातो वीरे, ना में द्वेषा कपिलादया, मुझे कोई कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है और ना मुझे महावीर भगवान से बहुत ज़्यादा उनका पक्षपात है। तो फिर क्या है? युक्ति मद वचनस्य, जिसके वचन युक्ति युक्त संगत हों। और युक्ति का मतलब होता है प्रमाण, नय और निक्षेप। जहाँ जहाँ भी युक्ति शब्द प्रयोग हो उसका मतलब हमें हमेशा यही समझना चाहिए, प्रमाण, नय और निक्षेप। बात प्रमाण से कही गई हो, सुनय से युक्त हो, और निक्षेप मतलब जो कथन किया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, जिसकी स्थापना की जा रही है, जिसका भाव निरूपण किया जा रहा है, वो उस वस्तु में उसका निक्षेपण होता है कि नहीं। यदि ये ऐसी युक्ति मद वचन नहीं है तो फिर आगे बोलते हैं युक्ति मद वचनस्य, और फिर आखिरी में शब्द है तस्य वचनम परिग्रह। ऐसा आखिरी लाइन में भूल गया कि बस वही बात मुझे सर्व प्रकार से ग्रहण करने योग्य है। मुझे ना तो महावीर भगवान को ग्रहण करना है और ना मुझे कपिल आदि से द्वेष करके उनको बाहर निकालना है। तो मुझे क्या करना है? युक्ति संगत वचन होना चाहिए। अब ऐसे हम नए के संदर्भ में इस बात को समझें कि नए का क्या प्रयोजन है, कि व्यवहार नए को ग्रहण करें कि निश्चय नए को ग्रहण करें? निश्चय नए को नहीं। जब कहा भी जाता है ना निश्चय को ग्रहण करो, उसका भी मतलब होता है निश्चय के विषय को ग्रहण करो। और विषय को ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने व्यवहार को छोड़ दिया अपनी दृष्टि में से, वैसे ही निश्चय भी आपकी दृष्टि से बाहर निकल गया है।
मुकाम पर पहुंचने के बाद जिस मैप के जरिए आप उस गंतव्य तक पहुंचे हो ना, उस मैप की भी याद नहीं आना चाहिए। चाय बनाकर पी रहे हो तो चाय का स्वाद लेते समय चाय बनाने की प्रक्रिया याद नहीं आना चाहिए। और हर जगह ये चीज़ घटित होती है। यदि आपको प्रक्रिया बार बार याद आ रही है तो आप सही परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाए हो। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति ये परिणाम था नयों का। नयों से तत्व को समझने का परिणाम क्या होना चाहिए? नए परिपाटी तो एक प्रोसेस थी, लेकिन यदि कोई प्रक्रिया है तो निश्चित तौर पर कोई परिणाम भी तो होगा। और यदि परिणाम तक नहीं आए तो अभी प्रक्रिया में कोई खामी है, कोई ना कोई कमी तो रह गई होगी। और वो कमी क्या है कि आखिर तक नयों का ही कोई झुंझुना बजाता रहे और पक्षातिक्रांत आत्मा तक ना पहुँचे। तो आचार्य इसे कहते हैं कि भाई इन सभी प्रकार के नए पक्षों को छोड़कर तुम्हें पक्षातिक्रांत का ग्रहण करना है, और जो पक्षातिक्रांत है वही वास्तव में समय सार है। कितनी अच्छी लाइन है, पक्षादिक्कंतो पुण्य, जो पक्षातिक्रांत है भण नदी जो सो समय सारो। जो पक्षातिक्रांत है बस वही एकमात्र समय सार है। समय सार ना तो निश्चय की रस्सी से बंधा हुआ है और ना ये व्यवहार की रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे ही हम मुमुक्षु हो गए तो हम हमारी सारी ताकत व्यवहार के निषेध में लगाएं और निश्चय के पोषण में लगाएं, लेकिन आत्मा की अनुभूति ना करें तो वो लोग क्या मुमुक्षु कहलाएंगे? पहले सबसे ऊर्ध्व क्या है? जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या उत्तर आना चाहिए? यदि हम इस गाथा को पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे हमें तो बस एक आत्मा ही चाहिए। ये भी नहीं चाहिए मुझे तो पूर्ण दशा ही चाहिए, वो एक भजन में आता है ना, तो पूर्ण दशा मतलब सिद्ध दशा। तो इसका मतलब तुम अभी अपने आप को अपूर्ण मान रहे हो। वो सब भावना और भक्ति के अतिरेक में सब बातें कही जाती हैं, लेकिन अभी जो बात समझाई जा रही है उसे हमें उसी रेफरेंस में समझना चाहिए। अब आप बताओ, अब आपको क्या चाहिए? पूर्ण दशा चाहिए, मतलब अभी तुम कौन हो? अपूर्ण है ना, तो फिर किसकी तरफ ताकोगे? तुम पूर्ण दशा की तरफ ताकने वाला व्यक्ति ताका झाकी जो पूर्ण दशा पर कर रहा है वो कभी अपने आप की ओर देखेगा? अपने आप की तरफ वो ही देखेगा जैसे सब कुछ स्वयं में दिखाई देगा। तो फिर आपसे पूछा जाए बोलो क्या चाहिए, तो फिर अगला उत्तर आएगा मुझे तो बस एक शब्द है ना आत्मार्थी। अर्थी यानी होता है प्रयोजन, और जैसे एकमात्र आत्मा का प्रयोजन, ये आत्मार्थी शब्द का ही दूसरा नाम है पुरुषार्थी, क्योंकि पुरुष यानी होता है आत्मा और अर्थ यानी होता है प्रयोजन। तो जिसे आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, यानी आत्मा के अतिरिक्त जिसे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो अगली बात, मुझे सिर्फ आत्मा चाहिए, तो कहते हैं आत्मा चाहिए, वो तो तुम खुद हो, तो उसे चाहने की क्या ज़रूरत है? तो फिर क्या निकलेगा इसमें से? मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए वो ही सब कुछ पाता है ना। और जैसे सिद्ध दशा भी चाहिए है, जैसे सम्यक दर्शन भी चाहिए, इसलिए मुमुक्षु शब्द से भी ज़्यादा अच्छा शब्द होता है आत्मार्थी, क्योंकि मुमुक्षु शब्द में भी इच्छा पड़ी हुई है। मोक्षा इच्छति यस्य सहा सा मुमुक्षु, जैसे मोक्ष की इच्छा हो वो कौन है? मुमुक्षु है। तो इच्छावान, इच्छाओं को कभी हम समर्थन कर सकते हैं इच्छाओं का? इच्छा को तो हम दुख रूप साबित करते हैं ना। तो वो इच्छा वाले मोक्ष की ही क्यों ना हो, लेकिन वो विकल्प युक्त है, वो राग युक्त है, इच्छा में राग पड़ा हुआ है। तो जब आप ये कहते हो हमें मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, प्राथमिक भूमिका में समझाया सिखाया बताया जा सकता है। टोडरमल जी ने भी लिखा आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। तो पहले उसके दिमाग में कस कस के भरा गया यहाँ पे कि बस सब इच्छाएं छोड़ो, लेकिन बस मोक्ष की इच्छा करो। अब अगला स्टेप क्या होगा कि उसने सब छोड़ दिया, अब सब इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन उसने एक मंजीरा पकड़ लिया है ना, मुझे तो मोक्ष हो, मुझे तो सिद्ध दशा चाहिए, मुझे तो पूर्ण दशा चाहिए। अब उससे बोलेंगे ठीक है तुझे चाहिए, ये क्लियर है ना, तुझे मोक्ष चाहिए। अब थोड़ा विचार कर कि मोक्ष मिलता कैसे है, जिन किसी को भी मोक्ष मिला है वो कैसे मोक्ष गए हैं। तू जिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, थोड़ा सा उन भगवान के स्वरूप का विचार कर। देखो स्वरूप का विचार करना ये नमस्कार उसे कहते हैं। सिर्फ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलने का मतलब नमस्कार मंत्र नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू करते हैं
तो वो क्या बताते हैं, अब 5 परमेष्टि के स्वरूप का विचार करते हैं। णमोकार मंत्र लिखा, यहाँ प्रथम ही अरहंतों को नमस्कार करते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, और फिर उसके बाद अब इन 5 परमेष्टि के स्वरूप का विचार करते हैं। क्योंकि यदि आपको स्वरूप नहीं पता होगा तो वो नमस्कार नमस्कार नहीं है। अब आपने जब स्वरूप का चिंतन किया कि तेरी इच्छा थी मोक्ष की, और तू मोक्ष की इच्छा के लिए, मोक्ष की इच्छा तूने किन्हें देख कर की, तो उत्तर निकला कि इन अरहंत और सिद्ध भगवान को देख के हमने मोक्ष की इच्छा की। तो अब ये जरा विचार करी, इन मोक्ष की इच्छा जिनको देखकर तू कर रहा है उनका स्वरूप का विचार करेगा कि ये कैसे बने हैं अरहंत और कैसे बने हैं सिद्ध, तो हमें मिलेगा कि इन्होंने मोक्ष की इच्छा नहीं की थी। ये अरहंत और सिद्ध जो बने हैं ना, इन्होंने भी मोक्ष की इच्छा नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ एकमात्र आत्मा को चाहा था। तो उसे अगली स्टेप में लेकर आ गए। कहाँ लेकर आ गए कि अब मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना, बल्कि क्या करना है, आत्मा की इच्छा करना है। तो कहते हैं आत्मा की इच्छा करना है, आत्मा तो तुम हो ना। गुरुदेव श्री एक लाइन बहुत अच्छे गुनगुनाते थे प्रवचनों में, और वो जिस तरह के भाव से बोलते थे, भले आपको उसमें बहुत संगीत और लय ताल नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव जब गाते थे तो उसमें भावनाओं की प्रचुरता इतनी ज़्यादा होती थी कि वो किसी दूसरे संगीत से भी अच्छा लगता था। किसी अच्छे गायक को वो लाइन दे दो गाने के लिए और वो गुरुदेव के मुंह से सुनो, तो वो शोभा गुरुदेव के मुंह से ही देती थी। मालूम वो कैसे गुनगुनाते थे। अब मैं तो वैसा नहीं गुनगुना पाऊँगा, वैसी एक्टिंग भी नहीं कर पाऊँगा। प्रभु महू तो सब बातां पूरा, है ना, ये वाली लाइन सुनना आप उनके प्रवचनों में, है ना। प्रभु बहुत 2-2 3-3 बार बोलेंगे, प्रभु हूँ तो सब बातां पूरा, है ना, कई बातां ना अधूरा, है ना, ऐसा करके पूरा, मैं सब बात से पूरा हूँ। तो जब मैं पूरी तरह से पूरा हूँ तो मैं किसकी तरफ देखूँ, मैं मोक्ष की तरफ देखूँ, मैं सम्यक दर्शन की तरफ देखूँ, मैं द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये तो बहुत दूर रह गए। समझ में आया। वो 7वें नंबर की गाथा की टीका थी ना, क्या कहा था, कर्म आदि विकार तो दूर ही रहो, मुझ में तो दर्शन ज्ञान और चारित्र के भेद भी नहीं है ना। तो वहाँ कहते हैं उन द्रव्य कर्मों की, भाव कर्मों की, राग की तो बात क्या करें, राग आदि तो दूर ही रहो, विकल्प तो दूर ही रहो, मेरे में तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद पण न थी, तो फिर कहाँ मैं राग आदि की बात करूँ। तो अब ऐसे ही कोई आत्मार्थी के पास जाए, अब उस नाम है आत्मार्थी, समझ में आया, बाकी उसे आत्मा वात्मा की भी इच्छा नहीं है, उसकी अनुभूति है। ये पक्षातिक्रांत वाली बात वो चल रही है। ये नए तो आपको दुनिया भर के जंजालों से बाहर निकालकर ये बता रहे थे कि एक नए ने बताया कि बाहर के द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म को छोड़ो, तुम एकमात्र मुक्ति की ही प्राप्ति करने के इच्छुक बनो। फिर एक नए और आया और उसने कहा कि मोक्ष को भी छोड़ो, समझ में आया, और किसकी, एकमात्र आत्मा की इच्छा करो। वो श्लोक है ना 53 नंबर का समाधि तंत्र का श्लोक, तद ब्रूयात तद परान प्रच्छेत तद इच्छेत तत्परो भवेत। उसकी ही बात करो, उसके ही बारे में पूछो, है ना, दूसरों से भी पूछो तो किसके बारे में, उसके बारे में। उसका मतलब होता है जो पिछले 52 नंबर के श्लोक में आत्मा का जो विशेषण वगैरह दिए होंगे ना, उसके। तो आत्मा की ही चर्चा करो, आत्मा के बारे में ही बोलो, आत्मा के बारे में ही पूछो, और तद इच्छेत, इच्छा भी करो तो किसकी करो, एकमात्र आत्मा की ही करो, और तत्परो भवेत, और किसके प्रति तत्पर हो, तो वो भी उस आत्मा के लिए ही तत्पर हो। जब तुम बारंबार ऐसा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो स्वयं ही तुम्हारे ऐसे संस्कारों का जन्म होगा कि अविद्या के संस्कार छूटते चले जाएंगे और तुम स्वयं तत्व में अवतिष्ठित हो जाओगे, ठहर जाओगे। तो जब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई है तो नयों की उपयोगिता होती है कि बारंबार हमें वहीं उसी आत्मा की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन आत्मा की सच्ची अनुभूति किसे कहेंगे कि जब इन नयों के विकल्प भी बुद्धि से निकल जाएं, विकल्प ना रहे इनका, चित्त में किसी प्रकार की नयों के पक्षों को लेकर चंचलता ना रहे। जिस व्यक्ति ने ऐसी अनुभूति को प्राप्त किया है उसने पक्षातिक्रांत समय सार की प्राप्ति की है। अब हमें ये तय करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को स्पष्ट कि हमें सिर्फ नयों में ही अपनी बुद्धि को उलझाकर रह जाना है या पक्षातिक्रांत आत्मा की अनुभूति करना है।
ये जीवन का उद्देश्य क्या है कि नयों से सिर्फ आत्मा को समझ लेना है। कई बार मैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल जर्नल का सदस्य हूँ जिनमें जैन दर्शन पर, जैन आचार्यों के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं। तो ये समय सार के ऊपर भी कई बहुत आर्टिकल छपे हैं, विदेशी विद्वानों ने छापे हैं, और उन्होंने ये कहा कि समय सार का जो आत्मा है, समय सार में जो समय की चर्चा कुंद कुंद ने कही है, इसकी तुलना में प्रवचन सार की चर्चा इतनी उत्कृष्ट है या थोड़े और ऊंचे लेवल की है। ऐसे इस तरह का कंपैरिजन करते हैं। अब बोलो वो जो रिसर्च पेपर में सिद्धि कर देते हैं कि ये वाला समय उत्कृष्ट है कि ये वाला समय नीचा है, ये वाली चर्चा स्थूल है कि ये वाली चर्चा सूक्ष्म है, और उसके बाद उस पेपर को प्रेजेंट करके एक APR स्कोर होता है ना। यदि आपका APR स्कोर बढ़ जाए कि जितने आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते जाते हैं तो APR स्कोर बढ़ता जाता है, तो आगे जाकर कोई प्रोफेसर बनना हो, प्रमोशन पाना हो तो इसी बेसिस पे मिलता है। अब वो जैन दर्शन का प्रोफेसर हो और समय सार के ऊपर रिसर्च पेपर लिख लिख के अपना APR बढ़ाता जाए और प्रमोशन पाता जाए, बोलो वो कितना बड़ा समय सार का विद्वान है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कोई इसकी सूक्ष्म और स्थूल विवक्षाओं का ज़्यादा विचार नहीं करता, उसकी अनुभूति करता है। समझ में आया? तो वो लोग कौन विद्वान है? समय सार यदि आचार्य कुंद कुंद से पूछा जाए कि ये देखो ये तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इन्होंने समय सार के ऊपर 40 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, और ये तो ऐसे ही गंवार आदमी है, लेकिन हाँ इसने भेद विज्ञान कर लिया है। तो वो लोग आचार्य कुंद कुंद किसको प्रायोरिटी देंगे, किसके ऊपर मान के चलो उन्हें तिलक लगाने का मौका मिले कुंद कुंदाचार्य को, तो किसका राज तिलक करेंगे? वो राज तिलक मतलब वो मुक्ति का तिलक है। किसका मुक्ति का तिलक होगा? जिसे पूरी दुनिया वो गंवार कह रही है कि ये तो कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, और ये काम त्रियंच गति के असंख्यातों जीव करते हैं। वो इस पक्षातिकरण समय सार को जान लेते हैं, और 11 अंग 9 पूर्व का रिसर्चर बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी हो जाता है। वो कहते हैं कि उसकी तो भर्त्सना कर देगा, ये बाल तप है, बाल श्रुत है, बाल व्रत है, इस तरह से उसकी उपेक्षा करेंगे। इसलिए ये मुद्दे की बात बताने से पहले अमृतचंद्र ने लिखा तत्किम, हमें क्या करना है, क्या लेना देना है उससे। एक नियम सार में भी ऐसा ही एक श्लोक आता है, 47 या 48 नंबर की गाथा के आसपास। पद्मपुर मल्हारी देवी बड़ी मस्ती में जाके बात कहते हैं। एक और चर्चा उन्होंने शायद 24-25 नंबर की गाथा के बाद लिखी। मानो वो चर्चा कब आती है कि अजीव तत्व का यानी पुद्गल का विवेचन कर रहे थे आचार्य। तो पुद्गल के विवेचन में ये बता रहे थे कि देखो पुद्गल 2 प्रकार का होता है, एक होता है परमाणु, एक होता है स्कंद। परमाणु शुद्ध पुद्गल है, स्कंद अशुद्ध पुद्गल है, फिर स्कंद के इतने इतने भेद होते हैं, है ना। ऐसा करके पूरी चर्चा करके उस अजीव अधिकार में पुद्गल की बहुत डिटेल में चर्चा है नियम सार ग्रंथ में। 18 से लेके 24 गाथा तक होना चाहिए। फिर 24वीं गाथा के बाद पद्मपुर मल्हारी देव इसको एक श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं कि पुद्गल के इतने भेद हैं, परमाणु के इतने भेद हैं, शुद्ध पुद्गल ऐसा है, अशुद्ध पुद्गल ऐसा है, लेकिन इस सब से मुझे क्या, मैं पुद्गल नहीं हूं ना। तो भले ये पुद्गल की इतनी डीप चर्चा मेरे समझ में आए या समझ में नहीं आए, मुझे क्या। ऐसा बिल्कुल संस्कृत का मूल श्लोक है। आप देखोगे तो बहुत, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, मैं भी ढूंढ के यदि नंबर याद आता तो तुरंत बता देता, नहीं तो ढूंढने में समय जाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, है ना। 24 नंबर की गाथा के बाद होना चाहिए वो संभवतः। और एक 48वें नंबर की गाथा के बाद जो मैं श्लोक याद कर रहा था वो तो मैं आसानी से ढूंढ लूँगा, तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो पहले यही पढ़ता हूँ। 71 नंबर का श्लोक है कि प्रागेव शुद्धता ये शाम, जिसमें पहले से ही शुद्धता हो, यानी जो अनादि से शुद्ध है ना, जो सदा काल शुद्ध ही है, शुद्ध ही जिसका परिणमन होता है, जो कारण परमात्मा है उसका तो सर्वदा शुद्ध 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 ज्ञान 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 धारा वाला परिणमन है। तो प्रागेव शुद्धताम येषाम सुधियाम कुधियाम अपि, जो सुधी यानी जो सम्यक ज्ञानी हैं उनके भी पहले से ही शुद्धता है, और कुधियाम यानी जो मिथ्या ज्ञानी हैं उनके भी पहले से ही शुद्धता है। अब ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो अगली लाइन में है कमाल। तो अब कहते हैं कि नयन केन चित्तेशाम, अब आप ये बताओ, नयन केन चित्तेशाम विदाम कामपि वेदम्यहम।
अब आप मुझे इतना बताओ कि मैं किस नए से इन सुबुद्धियों में और दुर्बुद्धियों में अंतर करूं। वो कहते हैं मुझे तो सुबुद्धि भी एक जैसे शुद्ध दिखते हैं और दुर्बुद्धि भी एक जैसे शुद्ध दिखते हैं। मुझे किसी नए से इनमें अंतर दिखाई नहीं देता है। तो क्यों? क्योंकि मैं तो पक्षाति क्रांत आत्मा को देख रहा हूं ना। और इसके थोड़े ही पहले 2-4 श्लोक पहले इन्हीं पद्म प्रोमलधारी देव ने, नाम है ग्रंथ का नियम सार। लेकिन कलश देखो क्या लिखते हैं। मैं अब वो कलश पढ़ के बताता हूँ। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये पक्षातिक्रांत समय सार का कितनी अद्भुत महिमा है। हाँ देखिए, ये इस होना चाहिए 57 नंबर का कलश, 54 नंबर का। देखिए क्या लिखते हैं नियम सार में पद्म प्रमलधारी देव। मैं अर्थ ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे तो एक लाइन बताना है, लेकिन मैं उसे गा के बता देता हूँ। जयति समय सारः सर्वतत्वैक सारः सकल विलय दूरः प्रास्त दुर्वार मारः। अब ये जितने विशेषण बोल रहा हूँ ना संस्कृत में, जबरदस्त हैं ये। अब पहले तो ये याद रखना, जयति समय सार मतलब कौन? जो समय सार ये लिखा है, भण नदी जोसो समय सारो मतलब पक्खा दिक्कंतो, जो पक्षातिक्रांत है बस वही समय सार है। और ऐसा समय सार के लिए लिखना है जयति समय सारा, ये समय सार जयवंत रहे, जो कि सकल विलय दूरा, जिसमें विलय जितने भी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उनसे ये हमेशा हमेशा के लिए दूर है। मतलब ये तो जो अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को, गुणों को, सामर्थ्य को ये तो हमेशा स्वयं में सहेज कर रखने वाला तत्व है। इसलिए सकल विलय दूरा, जितने विलय को प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो इससे दूर ही हैं। फिर सर्व तत्वैक सारः, सब तत्वों का एकमात्र सार यही समय सार है। प्रास्त दुर्वार मारः, है ना। दुर्वार यानी होता है विकार, काम भाव, कामनाएं, इच्छाएं, जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विकार हैं, उनको मारहा, है ना, उनको मारकर फेंक देने वाला है समय सार। मतलब यदि समय सार का अवलंबन है तो विकार का जन्म नहीं हो सकता। जहां पर सारे विकार अस्त हो जाएं, प्राअस्त दुर्वार, जहां पर सभी दुर्वार विकार अस्त हो जाएं, ऐसा है समय सार। और कैसा है? दुरित तरु कुठारा, तरु यानी होता है वृक्ष और दुरित यानी होता है विष के वृक्ष। तो विष के वृक्ष क्या है? ये जो संसार है ये विष के वृक्षों का ही तो फल है। ये क्या हो रहा है? कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इन्हीं कर्म बीज से हमारा अनादि संसार, वो अनंत संसार बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं? अनादि से अनंत काल तक क्यों बढ़ रहा है? इसी फल के कारण, तरु यानी विष के वृक्ष के कारण। इस विष के वृक्ष को कुठार किसे बोलते हैं? आरी, है ना, काट कर फेंक देने वाला। वो एक चलती है ना मशीन का बटन दबाओ और वो बहुत तेज चलने लगती है, और उसे ऐसे पेड़ में लगा दो तो सट्ट से काट के अलग कर देती। अभी ये मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है ना, तो ऐसे ही झट से वो पेड़ों को काट के अलग कर रहे हैं। उसे बोलते हैं कुठार, आधुनिक कुठार है वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दुरित तरु कुठारहा, ये समय सार ऐसे संसार के विष वृक्षों पर कुठार के समान है। शुद्ध बोधावतारा, शुद्ध बोध यानी होता है केवल ज्ञान, उसका अवतार कराने वाला है। सुख जल निधि पूरा, जल निधि पूर यानी होता है समंदर, और जहाँ पर सुख के समंदर की पूर यानी क्या कहते हैं? ज्वार में आगे आता है ना पानी और भाटा में पीछे जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा ज्वार आ गया, सुनामी आ गई सुख की, कैसे करोगे बर्दाश्त? इसलिए अनंत सुख के साथ अनंत वीर भी आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि अनंत वीर ना हो तो ये सुख की बाढ़ को झेल कैसे पाओगे? हाँ, सुनामी, ये सुख की सुनामी आएगी तो उसे कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? तो वो सुख जल निधि पूरा और क्लेश वारा शिपारा, और जो क्लेश की वारी यानी क्लेश की नदी, उस क्लेश की नदी में हम निरंतर बह रहे हैं, यानी दुख की नदी में बहे जा रहे हैं। तो आगे लिखा शिपारा यानी तट, दुख की नदियों का किनारा है ये समय सार। ऐसा है समय सार। तो नियम सार में वंदना किसकी कर रहे हैं? जयति समय सारा, है ना।
हाँ, और देखो अब जो जो कलश में याद करने के लिए मैंने ये खोला था, ये तो आ गए बीच बीच में याद, इसलिए उन्हें पढ़ दिए। ये पद्म प्रभु मल्लधारी देव भी अमृत चंद्र से कम नहीं है। साहित्यिक प्रतिभा और साहित्यिक मेधा तो बिल्कुल वैसी ही है। हाँ देखो, पूरे समझा दिए उन्होंने आचार्य ने। अब देखो क्या लिखते हैं इसमें, है श्लोक नंबर 38। हाँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकल्प वाला यानी भेदों वाला पुद्गले दृश्यमाने, पुद्गल दिखता है, चारों तरफ दिखता है, कोई अणु दिखता है, कोई स्कंद दिखता है। अभी स्कंद का वर्णन इतना ज़बरदस्त है ना कि आपका भौतिक साइंस भी थोड़ा फीका पड़ जाए इसमें। भौतिक विज्ञान एक एक चीज़ बताई है, और इसके लिए आपको बहुत सरल भाषा में यदि कोई चीज़ समझना है तो एक जिनागम के मोती है ना, अपनी सुधाजी पाटनी ने लिखी है, शायद यही भोपाल की ही हैं, उन्होंने इसको ही आधार लेकर लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा, एक समझ लो निबंध लिखा है ना, जिनागम के मोती यहाँ होना चाहिए या जहाँ भी है। एक पुस्तक थी, मैंने तो बहुत पहले बचपन में पढ़ी थी तो मुझे अभी याद आती है। उसमें एक टाइटल है, हमारे सुख दुख के कर्ता हम स्वयं, और इसे बताने के लिए सब कुछ उन्होंने ये 6 प्रकार के स्कंधों पर ही सब घटित करा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे जो पृथ्वी है, ये कौन सा स्कंध है, 6 स्कंध होते हैं ना, स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। तो सब बताया कि ये रिमोट की किरणें निकलती हैं, या हम यहाँ बैठे बैठे अपनी गाड़ी का लॉक कर देते हैं, ये कौन सा स्कंध है। समझ में आया। और भी ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते तो कर्म वर्गणाएं, ये सूक्ष्म स्कंद हैं, परमाणु नहीं है, कर्म वर्गणाएं है ना, तो ये भी स्कंद हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि एक नंबर भी यदि यहाँ पर हम सब लोगों के 50 मोबाइल रखे हों और उन मोबाइलों में हमें फ़ोन करना हो बगल से ही, तो यदि आप एक नंबर भी इधर का उधर लगाओगे तो बोलो कौन सी घंटी बजेगी। गलत नंबर यदि दबा दोगे, यदि 2 का 3 दबा दो, नहीं आप कहो कि हमने 9 नंबर तो सही दबाए हैं ना, लेकिन फिर भी देखो वो स्कंद का काम देखो कितना प्रॉपर हो रहा है। जिस नंबर पर डायल करोगे वो स्कंद से ही हो रहा है पूरा काम। पुद्गल की ताकत देखो आप, पुद्गल की ताकत भी कम थोड़ी है। जैसे आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ऐसे पुद्गल भी अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। लेकिन पुद्गल की शक्तियाँ जीव में नहीं है और जीव की शक्तियाँ पुद्गल में नहीं है। और जीव अपनी सुख के लिए यदि पुद्गल की आकांक्षा करता है तो ये विसंगति है। पुद्गल पुद्गल रहे, जीव जीव रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो कहते हैं देखो कितना एक्यूरेट काम होता है। ऐसे ही जिस भांति परिणाम आपके होंगे तभी आप वैसा कर्म का बंध करोगे। बिल्कुल इतना नेचुरल काम है। लोगों को ये लगता है कि छल कपट से हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हम मुनाफा ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे एक्यूरेट परिणामों का फल, हमने ये पहले किसी गाथा में चर्चा की थी कि डिग्री टू डिग्री कर्म का उदय हो तो डिग्री टू डिग्री भाव कर्म करना पड़े ये जरूरी नहीं है। लेकिन डिग्री टू डिग्री भाव कर्म होगा तो द्रव्य कर्म डिग्री टू डिग्री बंधेगा, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है। तो अब ये हमें विचार करना है कि हमारा जो उपादान है, अशुद्ध उपादान जिसके कर्ता हम स्वयं हैं, हमें ये तय करना है कि हमारा विकार कैसा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें तय करना पड़ेगा ना। तो ऐसी चर्चा इस नियम सार में की है। स्कंद का ऐसा सूक्ष्म विवेचन किया, परमाणु का सूक्ष्म विवेचन किया, और 6-8 गाथाओं में, ज़्यादा गाथाएं नहीं, उतने में कर दिया। उसके बाद ये आचार्य लिखते हैं कि इस प्रकार इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने न च कुरुरति भावम भव्य शार्दूल तस्मिन्। हे भव्य शार्दूल, शार्दूल यानी क्या होता है, सिंह। हे भव्यों तुम तो सिंह का, देखो ये क्यों शार्दूल का विवेचन दिया है, क्यों दिया है ऐसा। गीदड़ में और शेर में एक फ़र्क होता है, देखो, या कुत्ते में और शेर में फ़र्क होता है। जब आप कुत्ते के ऊपर प्रहार करते हो ना तो वो लकड़ी के ऊपर झपटता है, और शेर के ऊपर करो तो सीधे गले में पकड़ता है। शेर की ये विशेषता होती है, शेर मूल को पकड़ता है, शेर बीच की चीज़ों को नहीं पकड़ता। ऐसे ही जो भव्य शार्दूल है वो अपने विकार के मूल को पकड़ता है, ऊपर की चीज़ों को नहीं पकड़ता। तो भव्य वही है, संसार रूपी वृक्ष का मूल जो है, ऐसे मिथ्या अभिप्राय को जो उखाड़ फेंकने में जो समर्थ होता है वो कहलाता है भव्य शार्दूल।
तो उसे पद्म पर मलधारी देव बोलते हैं, न च कुरु रति भावम भव्य शार्दूल तस्मिन। हे भव्य शार्दूलों, हे सिंहों, है ना, तुम रति भाव मत करो ये विविध प्रकार के पुद्गल में। ये द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, ये नौ कर्म भी पुद्गल है, समझ में आया। और ये जगत में दिखने वाले अनेक प्रकार के संयोग ये भी पुद्गल हैं। कुरु रति मतुलाम त्वम, तुम तो रति करो, कहाँ पर, अतुलाम त्वम, तुम में रति करो। तुम कहाँ पर रति करो, तुम्हें रति करना ही है ना, तुम्हें प्यार करना ही है, तो किससे करो, अपने आप से करो। चित चमत्कार मात्रे, जो चित चमत्कार मात्र, जो चैतन्य चमत्कार है, हमने बताया है पुद्गल का स्वरूप समझाया है, लेकिन इसलिए नहीं समझाया कि सूक्ष्म पुद्गल अच्छा होता है, स्थूल पुद्गल खराब होता है। हमने इसके लिए बताया है कि परमाणु अच्छा होता है, हमने परमाणु को शुद्ध पुद्गल कहा था, लेकिन शुद्ध तो तुम हो, परमाणु थोड़ी शुद्ध हो जाएगा। तुम्हें तो चित चमत्कार मात्र अपने स्वरूप में रति करना है। भवसी ही परम श्री, और ऐसा करने पे तुम्हें परम श्री मिलेगी। कामिनी काम रूपा, और मुक्ति को मालूम क्या बोल रहे हैं, सबसे बढ़िया कामिनी है। तुम्हें यदि कोई कामिनी को पाना जिसका स्वयंवर करना ही चाहते हो, ये इस शैली में बहुत लिखा है। एक जगह ऐसा लिखा है, मुक्ति बल्लभा, मुक्ति श्री के बल्लभ हैं, मतलब बल्लभ यानी होता है स्वामी, है ना, जिसकी पत्नी का जो स्वामी होता है वो कहता है बल्लभ, है ना। तो ऐसे आगे लिखा मुक्ति श्री के बल्लभ कौन होंगे, तो मुनिराज के लिए लिखा कि मुक्ति श्री के पति वे हैं, ये बनेंगे, ये उनसे स्वयंवर करने जा रहे हैं मुनिराज, मुक्ति श्री के बल्लभ। तो जिस व्यक्ति ने अपने चित चमत्कार स्वरूप में रति करी, उसे कौन मिलता है, भवसी ही परम श्री कामिनी काम रूपा। अब देखो, अब पूरा पढ़ता हूँ। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने न च कुरु रति भावम भव्य शार्दूल तस्मिन्। कुरु रति मतुलाम त्वम चित चमत्कार मात्रे भवसी ही परमश्री कामिनी काम रूपः। आई है ना, ये कई जगह उन्होंने बहुत पेटेंट लाइनें हैं कुछ, है ना, नियम सार की कई पेटेंट लाइन बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा ये पूरा वर्णन है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो एक प्रकार का और होगा, एक और कलश है यहाँ पे, हाँ मिल गया, 39 नंबर का कलश। देखो ये बहुत अच्छा है, ये तो बोनस में पढ़ लिया हमने पिछला कलश, मेन तो मुझे ये पढ़ना था, है ना। देखो, स्कंधस्तै सट प्रकारहि किम चतुर्भिरणुभिरमम आत्मानमक्षयम शुद्धम भावयामि मुहुर्मुहा। गलत लय में पढ़ दिया, अनुष्टुप छंद था, है ना। देखो फिर से पढ़ता हूँ। स्कंधस्ते ही सट प्रकारहि किम चतुर्भिरणुभिर्मम आत्मानमक्षयम शुद्धम भावयामि मुहुर्मुहा। अभी भी सही लय नहीं आई, लेकिन अब मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, अब मैं सीधे अर्थ पढ़ता हूँ। देखो क्या कहते हैं, स्कंद 6 प्रकार का है या 4 प्रकार के अणुओं के साथ है, चाहे वो 4 प्रकार का हो, चाहे 6 प्रकार का हो, चाहे अणु हो और चाहे स्कंद हो। लेकिन फिर आगे लिखते हैं, इन सब से मुझे क्या, ये स्कंद और अणुओं की चर्चा करने से मुझे क्या, तो फिर क्या है, मैं तो अक्षय शुद्ध आत्मा को पुनः पुनः भाता हूँ। मुझे क्या लेना देना है स्कंद कैसा है और अणु कैसा है, मैं तो जो अक्षय अनंत मैं हूँ ना, मैं तो बारंबार एकमात्र उसको भाता हूँ। अब जाएं चूल्हे में जाएं, स्कंद और अणु, मुहुर्मुह यानी बारंबार 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 पुनः 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 पुनः, है ना। मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, उस आत्मा ही आत्मा को भाता हूँ। अब यहाँ पर इस पक्षातिक्रांत के संबंध में देखो, व्यवहार ने कहता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, निश्चय ने कहता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या, है ना। मैं तो पक्षातिक्रांत हूँ, बंधा हुआ कहना ये भी एक पक्ष है और नहीं बंधा कहना ये भी एक पक्ष है, लेकिन मैं तो पक्षातिक्रांत हूँ ना, तो इसलिए पक्षातिक्रांत जो समय सार है, मैं तो उसको ही बारंबार भाता हूँ, ना निश्चय नय को भाता हूँ और ना व्यवहार नय को भाता हूँ।
इसलिए ये जन्म व्यवहार के निषेध के लिए भी नहीं और निश्चय के पोषण के लिए भी नहीं, ये तो पक्षातिक्रांत समय सार की अनुभूति के लिए है। चलिए अब इसकी टीका पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को जो 20 कलश पढ़ना है वो तो आगे कल ही पढ़ पाएंगे। चलिए टीका पढ़ता हूँ, सरल ही है टीका। जीव में कर्मबद्ध हैं, पेज नंबर 216। जीव में कर्मबद्ध है ऐसा जो विकल्प तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों क्या हैं? नए पक्ष हैं। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, यानी उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है ना। मैप को पकड़े रहकर गंतव्य पर नहीं पहुंचोगे, मैप को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो इंडिकेशन बोर्ड थे कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, बस ये बताने वाला काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, माइलस्टोन को पकड़कर थोड़ी हम कहीं पहुंच सकते हैं। माइलस्टोन तो सिर्फ बताते हैं कि अब भाई 40 किलोमीटर है, अब 20 किलोमीटर है, अब 5 किलोमीटर है। आपको ट्रैक पता चलता है, माइलस्टोन से आइडिया लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। ऐसे ये बीच में आने वाले नए सिर्फ ये बताते हैं कि आप सही ट्रैक पर हो कि नहीं। लेकिन आगे बढ़ते जाओगे गंतव्य की ओर तो सारे माइलस्टोन पीछे छूटते जाएंगे कि नहीं। ऐसे ही ये नए पक्षों का उल्लंघन करके कहाँ आगे की तरफ जो बढ़ता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके, अब सोचो जैसे नए पक्ष के विकल्प भी नहीं रह गए तो और दूसरे विकल्प कहाँ होंगे, तो वही सब विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। समय सार कोई थीसिस लिखने के लिए नहीं है, समय सारमय होने के लिए है। डॉक्टर साहब की कौन सी पूजा है, शायद सिद्ध पूजा है ना, उसमें लाइन है ना, तुम समय सार हम समय सार गा रहे आज हम समय सार है, समय सार बस एक सार है, इस समय सार बिन सब असार, है ना। ऐसे बारंबार समय सार आया है। हाँ सीमंदर पूजन में, हाँ तो हाँ जहाँ भी ये जिसमें भी होगा दोनों में से किसी, या तो सिद्ध पूजन में होगा या सीमंदर पूजन की जयमाला में है। तो वहाँ पर ये कहा ना, भगवान को कह रहे तुम समय सार हो, लेकिन तुम ही समय सार नहीं हो, हम भी समय सार हैं, है ना। और इस विश्व में समय सार ही एकमात्र सार है, और समय सार के बगैर जो कुछ भी है वो क्या है, वो सब असार है ना। परिणति हो जावे समय सार, वो आगे है ना लाइन है कि इस समय सार के अवलंबन से मेरी परिणति भी कैसी हो जाए, समय सार। वो ये वाली लाइन है, ये हरे कलर में लिखी है ये वाली गाथा, इसलिए है ना, ये महत्वपूर्ण गाथा है। देखो, सब विकल्पों का अतिक्रमण करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। यहाँ विशेष समझाया जाता है कि अब इसी बात को थोड़ा विशेष समझाते हैं ना। अभी इसे हम पढ़ देते हैं, बाकी विशेष चर्चा थोड़ी कल करेंगे। फिर हमें आज पाठ करना था, ये 20 श्लोक आ रहे हैं आगे लगातार, ये कल करेंगे इनका पाठ। देखो आगे, जो जीव कर्म बद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं कर पाता। क्या बोल रहे हैं, जो ये मानता है कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, तो उसने जीव कर्म से बंधा हुआ नहीं है, इस पर्टिकुलर विकल्प का तो अतिक्रमण कर दिया, यानी इसका तो उल्लंघन कर दिया, लेकिन फिर भी वो विकल्प का अतिक्रमण नहीं कर पाया ना, कि बंधा हुआ है, इस विकल्प में तो पड़ा ही हुआ है ना। अब इससे दूसरी बात अलग है, और जो जीव कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, और जो लोग ये सोचकर बैठे हैं मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ, तो उसने मैं बंधा हुआ हूँ इस विकल्प का तो अतिक्रम यानी उल्लंघन कर दिया, लेकिन मैं बंधा हुआ इस विकल्प में तो उलझ गया, तो ये विकल्प का उल्लंघन कहाँ कर पाया है, ठीक है ना। इसलिए ये कह रहे हैं जीव कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का तो अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, यानी वो अभी भी इस विकल्प के जाल में ही उलझा हुआ है। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध हैं और अबद्ध भी हैं,
वह उन दोनों पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। तीनों विवक्षाएं बता दी। एक व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, एक मान रहा है कि मैं नहीं बंधा हुआ हूँ, और तीसरा ये मान रहा है कि मैं कर्मबद्ध भी है जीव और कर्म से अबद्ध भी है, दोनों ही चीज़ें मान। अब ये तीन चीज़ों में समझ में आ रहा है क्या है? एक हो गई व्यवहार की बात, एक हो गई निश्चय की बात, और एक हो गई प्रमाण की बात। मैं बंधा भी हूँ और नहीं भी बंधा हूँ, ये कौन सी बात हो गई? ये प्रमाण की। मैं बंधा हूँ, ये कौन की बात हो गई? ये व्यवहार की। और मैं नहीं बंधा हूँ, ये किसकी बात हो गई? निश्चय की। लेकिन ये तीनों के तीनों मानने वाले किसी न किसी विकल्प में ही पड़े हुए हैं। और समय सार को कौन पाएगा? वो वाला कलश भी याद करो, उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम। जैसे अनुभूति होगी उसे तो क्या होगा? नय का उदय नहीं होगा वहाँ पर, और प्रमाण अस्त हो जाएगा। तो प्रमाण का अस्त होना और नय का उदय नहीं होना, ऐसी दशा कब मिलेगी? जब पक्षातिक्रांत समय सार को पाएगा, मतलब जहाँ पर विकल्प मात्र का निषेध हो जाएगा, है ना। अब वो आखिरी लाइन में वही लिखते हैं, इसलिए जो समस्त नय पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का भी अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है और उसका अनुभव करता है। अब ये सोचने वाली बात है, जिन विकल्पों से हम तत्व का अन्वेषण करते हैं, जब वही विकल्प तत्व की अनुभूति में हैं, तो फिर दुनिया के संसार के नाना प्रकार के जिन विकल्पों में हम उलझे रहते हैं और चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली साथ साथ दुनिया के विकल्पों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें और तत्व को भी उतनी प्राथमिकता दें, तो ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। पक्षातिक्रांत समय सार की उपलब्धि यही आत्मार्थी के जीवन का एकमात्र ध्येय है, और उसे प्राप्त करने की ये विधि यहाँ पर समझाई जा रही है, जो कि अगली दो गाथाओं पर्यंत और भी अभी चलने वाली है। चर्चा आगे और अपन कल विशेष करेंगे।